हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है GA4 के फर्स्ट वीडियो में। गूगल ने आज के लगभग 2 से 3 साल पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स को बंद करके GA4 लॉन्च किया था। GA4 की सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसमें ऐप और वेबसाइट दोनों की स्ट्रीम बना के, वेब स्ट्रीम और ऐप स्ट्रीम बना के आप डेटा एक साथ ट्रैक कर पाते थे। लेकिन अभी भी कुछ यूजर्स को दिक्कत होती है GA4 के अंदर डेटा को देखते कैसे, ट्रैक कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं जो अकाउंट काम में ले रहा हूँ, ये मैं GA4 का डेमो अकाउंट काम में ले रहा हूँ। इसका मैं स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट्स का या डेमो अकाउंट पर, अगर आप डेटा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे से आपको होम टैब दिखेगी। होम टैब के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि आपके एक्टिव यूजर्स कितने हैं, आपके इवेंट्स कितने हैं और इवेंट का काउंट क्या है, और आपकी अगर ई-कॉमर्स स्टोर है तो आपकी परचेज कितनी आई है। ये जो डेटा है ये लास्ट 7 डेज का डेटा दिखाता है और इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपनी कस्टम। जैसे मुझे अगर कल का डेटा देखना है तो मैं यस्टरडे पे क्लिक करके ये डेटा देख सकता हूँ। इसी के जस्ट पास वाली टैब में आपको रियल टाइम यूजर्स का डेटा दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आपकी वेबसाइट्स के ऊपर कितने यूजर रियल टाइम के ऊपर आपकी वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं और वो कौन कौन सी कंट्रीज से हैं। ऐसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको उनकी कंट्रीज, उनका सोर्स क्या है, इस तरीके से आपको बहुत सारा डेटा दिखाई देता है। और यहाँ पे अगर कुछ आपको इंसाइट्स और रिकमेंडेशन ऐड करने हैं तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। GA4 बेसिकली 4 टैब के अंदर डिवाइडेड है। पहली जो अभी अभी हमने समझी वह होम टैब, दूसरी है रिपोर्ट टैब। यहाँ पे आप कस्टम्स डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको अभी हम आगे समझेंगे। तीसरी है एक्सप्लोर टैब। यहाँ पे आप अपनी एक्सप्लोरेशन के अंदर कस्टम्स रिपोर्ट बना सकते हैं और प्री डिफाइंड टेम्पलेट भी यूज में ले सकते हैं। और फोर्थ टैब है, लास्ट टैब है एडवर्टाइजिंग टैब। यहाँ पे आप अपना एडवर्टाइजिंग का डेटा देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपना गूगल एड्स अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। तो अपन प्रोसीड करते हैं अपनी सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब, रिपोर्ट्स टैब। क्योंकि आपका जो भी डेटा है वो सारा डेटा आपको यहीं देखने में मिलेगा। तो रिपोर्ट टैब को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना रिपोर्ट स्नैपशॉट दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी डेट रेंज होती है वो लास्ट 28 डेज़ की होती है। आप इसको जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे आपकी होम टैब के ऊपर डेटा दिख रहा था, यहाँ पे आपका एंगेजमेंट टाइम क्या है, नए यूज़र्स कितने आए हैं और एक्टिव यूज़र्स कितने हैं। ये आपको वीकली डेटा ये आपको डेली डेटा दिखेगा जो कि लास्ट 28 डेज़ का होगा। जैसे ही मैं थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे मेरी जो एक्टिव यूज़र्स थे, जो रियल टाइम यूज़र्स जिनको अपन बोलते हैं, वो किस-किस कंट्री से विज़िट कर रहे हैं, उनका डेटा दिखेगा। उसके नीचे मुझे मेरे सोर्स पता लग जाएँगे कि मेरे वेबसाइट्स के ऊपर डायरेक्ट यूज़र कितने आए हैं, ऑर्गेनिक यूज़र्स कितने आए हैं, पेड सर्च से कितने आए हैं। इस तरीके से मुझे सारा डेटा की टेब देखने को मिलेगी। मैं किसी भी टेब पे क्लिक करके उसका कंप्लीट डेटा देख सकता हूँ। जैसे मुझे अगर यहाँ पे यूज़र इक्वेशन देखना है तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, तो मुझे मेरा डिटेल के अंदर यूज़र इक्वेशन का डेटा देखने को मिल जाएगा। वो भी सेम 28 डेज़ का डेटा रहेगा और जिसको मैं डे, वीक और मंथ के बेसिस पे सॉर्ट कर सकता हूँ ग्राफ को। नीचे आने से मुझे डिटेल के अंदर पता लग गया कि पिछले 28 डेज़ के अंदर मेरे ऑर्गेनिक सर्च से 11,757 यूज़र्स थे और जिसमें से 1900 यूज़र के आसपास मेरे रिटर्निंग यूज़र रहे हैं। अब ऐसे ही अगर अपन दूसरे टैब पे चलते हैं तो वो है रियल टाइम ओवरव्यू। यहाँ पे मुझे पता लगेगा कि अभी करंट पिछले 30 मिनट के अंदर और रिसेंटली गूगल ने ऐड किया है 5 मिनट एक्टिव यूज़र का डेटा। ये 30 मिनट के अंदर तो मेरी वेबसाइट के ऊपर 27 यूज़र थे और अभी 5 मिनट के अंदर मेरे पास में 5 यूज़र्स है। पीछे आपको पूरा वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा। वहीं पे अगर आप इस मैप को अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ, तो मुझे पता लगेगा कि जहाँ-जहाँ ब्लू डॉट दिख रहे हैं वहाँ से मेरे पास में ट्रैफ़िक आ रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मुंबई से मेरे पास में 2 यूज़र हैं, पुणे से 1 है, बेंगलुरु से 1 है, यहाँ पे मेरे पास जेद्दाह से 1 है, फ़िलीपींस से भी मेरे पास में 1 यूज़र आ रहा है। और इसी के साथ में मुझे मेरा पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा कि एक्टिव यूज़र्स कितने हैं और कौन से पेज के ऊपर कितने यूज़र्स आ रहे हैं, इनका इवेंट काउंट क्या है। ये मेरी रियल टाइम ओवरव्यू है। अब अगर मुझे देखना हो कि मेरे कौन से पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रियल टाइम पेज रिपोर्ट के ऊपर।
जैसे ही मैं रियल टाइम पेज रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे लास्ट 30 मिनट का एक्टिव यूज़र्स का और पेज व्यूज़ का डेटा दिखा देगा। ये अंतर आई गेस आप जानते होंगे कि यूज़र्स तो 28 है, लेकिन ये 28 यूज़र्स पिछले 30 मिनट के अंदर 88 पेज विज़िट कर चुके हैं, क्योंकि एक यूज़र एक वेबसाइट पे आता है तो वो मल्टीपल पेज विज़िट ज़रूर करता है। तो अगर हम देखेंगे तो मेरा जो लाइफ़स्टाइल वाला पेज है शॉप का, उसके ऊपर अभी 3 यूज़र हैं। होम पेज के ऊपर मेरे ये जो स्लैश आ रहा है इसका मतलब होम पेज है। होम पेज के ऊपर अभी 20 यूज़र हैं। ये सारे मेरे पेजेस के डेटा आ गए। अब किसी के साथ ही अगर मुझे देखना हो कि मेरे कौन से पेज के ऊपर कितने यूज़र्स आए हैं, ये तो रियल टाइम रिपोर्ट हो गई, लेकिन मुझे लास्ट 28 डेज़ की देखनी हो तो मुझे एंगेजमेंट पे जाके लैंडिंग पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं लैंडिंग पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरे कौन-कौन से लैंडिंग पेज के ऊपर कितने-कितने यूज़र्स आए हैं, ये सारा डेटा मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट्स टैब की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड रिपोर्ट है सारी। आप यहाँ पे अगर अपना गूगल वेबमास्टर या सर्च कंसोल अगर आपने कनेक्ट कर रखा है, तो उसकी क्वेरीज़ का डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी क्वेरी से पिछले 28 डेज़ के अंदर कितने यूज़र्स आए हैं या कितने क्लिक्स आए हैं। जैसे गूगल प्राइस पोर्टल क्वेरी से 56 यूज़र आए हैं पिछले 28 डेज़ में और इंप्रेशन आए थे 84। ऐसे ही मैं यूज़र्स टैब पे क्लिक करके यूज़र्स का एट्रिब्यूशन का डेटा देख सकता हूँ, डेमोग्राफिक डिटेल देख सकता हूँ उनकी, टेक पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि कौन से ब्राउज़र से, कौन से ओएस से कितने यूज़र्स मेरे पास में आए हैं। जैसे अगर अभी मैं देखूँ तो विंडोज़ से मेरे पास में 13 के यूज़र्स हैं, मैक से 12 के हैं, ऐसे ही डेस्कटॉप से कितने हैं, मोबाइल से कितने हैं, टैबलेट से कितने हैं, स्मार्ट टीवी से कितने यूज़र्स आ रहे हैं और ब्राउज़र्स की रिपोर्ट देख सकता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा यूज़र्स लगभग 38,000 यूज़र्स क्रोम से आए हैं। तो यही आपको डिवाइस कैटेगरी का यहाँ पे आपको टेक के अंदर पूरा अपना ब्राउज़र्स और ओएस का डेटा देखने को मिल जाता है। अब अपन बात करते हैं, मैं अगेन फिर से बताना चाहूँगा कि ये बस एक ओवरव्यू वीडियो है। अगर आपको डिटेल के अंदर किसी भी एट्रिब्यूट को समझना है या गूगल एनालिटिक्स 4 को समझना है, तो उसके लिए आप डिफरेंट वीडियोज़ देख सकते हैं, जो कि हम आने वाले टाइम के अंदर क्रिएट करेंगे। अब मैं आता हूँ एक्सप्लोरर टैब के ऊपर। एक्सप्लोरर टैब बेसिकली थोड़े से टेक्निकल यूज़र्स के लिए जिनको कस्टम, जैसे अपन यूनिवर्सल एनालिटिक्स के अंदर कस्टम रिपोर्ट बनाते थे, ये भी उसी का ही थोड़ा-सा मॉडिफाइड वर्ज़न है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिलती है प्री डिफाइंड, जैसे फ्री फॉर्म रिपोर्ट हो गई, फनल एक्सप्लोरेशन हो गई, पाथ एक्सप्लोरेशन हो गई, सेगमेंट हो गई, कोहॉर्ट हो गई, यूज़र लाइफ़लाइन हो गई, नीचे भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है। जैसे अभी के लिए अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोहॉर्ट एक्सप्लोरेशन देखना है, तो मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट 28 डेज़ की मेरे को रिपोर्ट बना के दे देगा और इसके अंदर ये मुझे सेगमेंट, डायमेंशंस और मैट्रिक्स में से चूज़ करने का ऑप्शन दे देगा कि मुझे टेबल की रो के अंदर क्या ऐड करना है और कॉलम के अंदर क्या ऐड करना है। और मेरे को अगर कुछ फ़िल्टर लगाना है, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर का भी यूज़ में ले सकता हूँ। ये बेसिकली डिटेल रिपोर्ट अपन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर समझेंगे। अपनी फोर्थ मोस्ट टैब है, वो है एडवर्टाइज़िंग टैब। जैसे ही मैं एडवर्टाइज़िंग टैब पे क्लिक करूँगा, तो सबसे पहले ये मुझे बताएगा कि जो आपका गूगल एड्स अकाउंट है, वो कौन-सा कनेक्टेड है। अगर आपको एडवर्टाइज़िंग का डेटा देखना है और ई-कॉमर्स स्टोर अगर आपका है, तो आपको अपने एड्स अकाउंट को कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसने बता रखा है कि मैंने मेरा एनालिटिक्स का गूगल स्टोर वाला एड्स अकाउंट कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मेरे क्या कन्वर्जन रहे हैं, कौन सा कन्वर्जन सिलेक्ट है, कौन से कन्वर्जन किस चैनल से आ रहे हैं, डायरेक्ट से इतने कन्वर्जन्स आए हैं, पेड सर्च से मेरे पास में इतने कन्वर्जन्स आए हैं, सोशल से इतने आए हैं। ये सारा डेटा मैं एडवर्टाइजिंग वाली टैब्स के अंदर देख सकता हूँ। और अगर मुझे स्पेसिफिकली गूगल एड्स का डेटा देखना है, तो मैं प्लानिंग के अंदर क्लिक करके गूगल एड्स की कैंपेन्स का डेटा देख सकता हूँ कि कौन सी कैंपेन से कौन से इवेंट्स आए हैं, उसकी कॉस्ट क्या रही है और उसके क्लिक कितने आए हैं। तो बेसिकली जो आपका GA4 है, ये आपके सारे जितने भी टास्क है वो एक जगह सॉर्ट कर देता है। आपको बार-बार वेबमास्टर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैफ़िक देखने के लिए, इम्प्रेशंस और क्लिक्स देखने के लिए, कीवर्ड्स की रैंक देखने के लिए, आपको अपना एड अकाउंट का स्पेंड चेक करने के लिए या कितना ट्रैफ़िक आया वहाँ से, कितनी कॉस्ट लगी है, कितनी CPC आई है, उसके लिए आपको अपना एड अकाउंट देखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप यहीं पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई आई होगी। ये बहुत ही बेसिक और एक ओवरव्यू वाली वीडियो है। अपन डिटेल्स के अंदर पूरे GA4 की गाइड के अंदर 1 बाय 1 जितनी भी अपनी
एडवर्टाइजिंग की टिप्स हैं और जितनी भी रिपोर्ट्स के अंदर कस्टम रिपोर्ट बनती है या अपन कैसे फ़िल्टर्स लगा सकते हैं या अपन कैसे इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन डिटेल बाय डिटेल आने वाली वीडियोज़ के अंदर जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।